बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और इजराइल बड़ा कॉन्फिडेंट है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी जंग ट्रम्प से छिड़वाने में कामयाब हो जाएंगे। क्यों है ये नहीं पता। सीन कुछ ये हुआ है कि इस वक्त ट्रम्प को इजराइल ने पैगाम दिया है और कहा है कि आपने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई को टारगेट करना है, जैसे एग्जैक्टली आपने टारगेट किया था कासिम सुलेमानी को। आपको याद है जब कासिम सुलेमानी को टारगेट किया था तो इजराइल ने बाद में क्रेडिट लिया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका को ट्रम्प को जो सारी इंफॉर्मेशन है, सारी इंटेलिजेंस मालूमात है, उसकी लोकेशन तक वो सिर्फ हमने दी थी। कासिम सुलेमानी को मारने का जो प्लान था वो हमने बनाया था। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा कि कासिम सुलेमानी की लोकेशन इतनी खुफिया थी कि सिर्फ 2 या 3 लोगों को पता था और इजराइल ने एग्जैक्टली उसी तरह लोकेशन निकलवाई थी जैसे इस्माइल हानिया, जैसे आपको पता है कि हसन नसरुल्लाह और बाकी उनकी जितने भी इर्द गिर्द की लीडरशिप थी। अब उन्होंने ट्रम्प को 2 बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि एक तो ईरान के अंदर हुकूमत चेंज कर दें, यानी जो वही रिजीम चेंज वाला सिस्टम, और कहा कि आयतुल्लाह की गवर्नमेंट खाली चेंज नहीं करनी, उनको रास्ते से हटाना है। नंबर 2, ट्रम्प के सामने चीज रखी है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को उड़ा दें और ये वो चाह रहे हैं कि इजराइल ना ये काम करे, ये अमेरिका करे, यानी ट्रम्प करे ये काम। और 2 उसमें यानी प्लान्स हैं। उसमें एक प्लान ये है कि अमेरिका ये काम करे अकेला, जैसे वो मालूमात दें और वो स्ट्राइक करें, और सेकंड काम ये है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ज्वाइंट स्ट्राइक करें। ये 2 चीजें रखी हैं ट्रम्प के सामने। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है, क्या वाकई ट्रम्प ये काम करने जा रहा है? देखिए, ट्रम्प को लाया गया था, उसने वादा भी किया था अपनी पूरी कैंपेन में कि मैंने कोई नई जंग नहीं छेड़नी, मैंने किसी को नहीं मारना। और ईरान के हवाले से तो आपको पता है, एक दिन पहले उसने बड़ा क्लियरली कहा था कि मेरी ईरान से कोई लड़ाई नहीं है। हाँ, मैं न्यूक्लियर उनको प्रोग्राम हासिल नहीं करने दूंगा, ना उसको हासिल करना चाहिए। बाकी उसने कहा था कि जो भी सूरत हाल है ईरान तरक्की करे, और यानी बेस्ट विशेस भी दी थी। ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल थी, ऐसा अमूमी तौर पर होता नहीं। अब ईरान ने आज एक बड़ा पैगाम दिया है। उन्होंने कहा है कि हम ओपन हैं बातचीत करने के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम पर। ईरान असल में ये चाह रहा है कि हमें पैसे भी मिल जाएं, पाबंदियां हट जाएं और हम अपना प्रोग्राम और ये तमाम चीज़ें, क्योंकि ईरान बिल्कुल ऑलमोस्ट एटमी ताकत बन चुका है या बनने के करीब है, यानी उसका टेस्ट हो जाएगा तो पता चल जाएगा। ट्रम्प को ये बात पता, देखिए वो है बिजनेसमैन, उसको पता है कि हमने ईरान को पैसे दिए, ऐसा नहीं होगा कि फिर ईरान अंदर खाते बनाई जाए, फिर ये नहीं, फिर चेक एंड बैलेंस पूरा होगा। अब उसमें वो 150-200 अरब 300 अरब डॉलर कितनी डिमांड करते हैं, क्या सूरत हाल है, ये ट्रम्प का अभी तक नहीं पता कि वो देगा या नहीं। बहरहाल इन्होंने कहा है कि वो करें और वो कह रहा है बिल्कुल ठीक है, हम भी ओपनली बात करने के लिए तैयार है, यानी ऐसा एक इंडिकेशन उन्होंने दे दिया। इजराइल नहीं ये चाह रहा, इजराइल ये चाह रहा है कि नहीं आप हिट करें, आयतुल्लाह को हिट करें, फलाने को हिट करें। देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा, आज ईरान ने कहा है कि हम जो अब हमला करेंगे, लोग ये समझते हैं कि पता नहीं कब हमला करना है, वो अपने तरीके से करेंगे। 2 दफा उन्होंने किया, वो बताए बगैर करेंगे। वो कह रहे हैं कि हमने जो हमला करना है रिग्रेट करेगा इसराइल। और गालिबन प्लान ये है कि उनका प्लान ये है कि ट्रम्प के हलफ से पहले हम हमला कर दें और इनको ऐसा जवाब दिया जाए कि बाद में ट्रम्प हम पर हमला करने का सोचे बिना। अब अगर ट्रम्प ने ये बात मानी, देखिए 2020-21 का मामला बड़ा अलग था। कासिम सुलेमानी को आपने जब मारा है तो तब ईरान कुछ भी नहीं था, ईरान की वो ताकत नहीं थी उस वक्त। याद रखिएगा, चाइना ने उनकी वो मदद नहीं की थी। ईरान जैसी बला आज बन चुका है, वो नहीं था। जो ईरान की पावर है, जो इंटेलिजेंस है, जो डिफेंस सिस्टम है, तब तो इजराइल के तैयारे आते थे, जेट्स आते थे, मारकर चले जाते थे। आज तो वो सूरत हाल नहीं है। क्या कभी ईरान ने इस तरह इजराइल की इंट से इंट बजाई थी? आज का ईरान जो है वो इतनी आगे चला गया है कि ये सारे महाज जो हिजबुल्लाह, हमास, ये इराक से ये सारे लड़े हैं, वो ईरान की बैक पर ही लड़े हैं, यमन समेत। तो वो ईरान अब वो मामला नहीं रहा। आप अंदाजा करें, यमन ने अभी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल मारा है, ये यूएसएस अब्राहम लिंकन पर, जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, और साथ डिस्ट्रॉयर पर भी अमेरिका ने कहा है कि 16 ड्रोन्स और मिसाइल लगे हैं। और आप ये सोचें कि अभी अमेरिका ने बात कही है तो बाकी कितने ज्यादा लगे होंगे।
अभी तो ईरान की आप एक प्रॉक्सी नहीं संभाल सकते, तो जब ईरान ने खुद हमला करना फिर क्या होगा? आप ये सोचें कि ईरान ने अगर हमला कर दिया, 20 के 20 इनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स वो उड़ा सकता है। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि वो किस लेवल पर जाकर काम कर सकता है, उनके पास कितनी ताकत है ईरान के पास। तो ईरान को ये बात अच्छी तरह पता है, अमेरिका को भी पता है, और ट्रम्प को ये बात पता है कि मैं जहां इनको छोड़कर गया था कि 4 साल में बला बन चुके हैं, अब ये वो लेवल नहीं रहा, ये इजराइल की इंड से इन बजा सकते। आपको पता है कि ट्रम्प ने एक बात कही थी, उसे कहा था ईरान कभी भी हमला नहीं करेगा। ये जो सेकंड हमला हुआ था ईरान ने रिसेंटली किया जिसमें उन्होंने इजराइल की इंड से इंड बजा दी, ट्रम्प ने उससे पहले कहा था मैं लिख कर देने को तैयार हूँ, ईरान हमला नहीं करेगा। और वैसे बात उनकी ठीक हो गई थी कि सारे यही समझ रहे थे। फिर वो नेतन्याहू ने तकरीर कर दी और कहा जी हम ये फलाना करेंगे, आयतुल्लाह को हटाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाद वो हमला हो गया। अब ट्रम्प की ये बात जाहिर सी बात है उसका एक अंदाजा था, उसने अंदाजा किस बेस पर किया? ट्रम्प के पास आज तक CIA की रिपोर्ट्स थी, NSA की रिपोर्ट्स थी, FBI तमाम एजेंसियों की रिपोर्ट थी, उसका अपना अंदाजा भी था, उसका इंटरेक्शन प्लान सब था। उसको लग रहा था कि कभी जिंदगी में दोबारा हमला नहीं कर, अगलों ने करके साबित कर दिया, ट्रम्प को गलत साबित कर दिया। अब यही सूरत हाल है कि ट्रम्प को पता है कि यार इनकी पावर वो नहीं है, उसको पता है रूस इसके पीछे है, और अगर ये ट्रम्प ने गलती की तो आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, फिर ना तो इसको रूस एक्सेप्ट करेगा ना चाइना करेगा। फिर आप अगर किसी एक लीडर को मार देंगे तो फिर उसके बाद अमेरिका के साथ जो हशर होगा वो आप सबको पता है। लिहाजा इस दफा फिर चाइना भी कूदेगा, फिर रूस भी कूदेगा। इसराइल बड़ा कॉन्फिडेंट है, वो बड़ी अजीबोगरीब बात है। उनका मीडिया क्या कह रहा है? उनका मीडिया ये कह रहा है कि बातचीत हो गई है और ये काम करेंगे। देखिए असल में समटाइम नहीं, बहुत दफा वो गलत इंफॉर्मेशन फैलाते हैं दबाव डालने के लिए। ट्रम्प ने अपनी कैंपेन का आगाज और अंजाम एक ही बात पर किया था, जंगें मैंने बंद करनी है, जंग मैं बंद करूंगा और नई जंग मैंने कोई नहीं छेड़नी। इसी वादे के ऊपर उसने ये इलेक्शन जीता है, वरना स्विंग स्टेट से ट्रम्प का जीत जाना, स्वीप कर जाना नामुमकिन है। देखिए बहुत भी ज्यादा प्रोजेक्शन अगर हुई थी ट्रम्प के जीतने की, वो ज्यादा से ज्यादा 274 के करीब इलेक्टोरल वोट्स थे और ट्रम्प 312 तक ले गया। तो 312 का मतलब आप ये समझते हैं कि किस लेवल पर जाकर उसने काम किया। अतः कि सारे इस्टेब्लिशमेंट, सारा मीडिया, पूरा वर्ल्ड एक तरफ और ये सारे एक तरफ थे, तो फिर भी ट्रम्प ने जीता। सो लिहाजा अब जो मामला शुरू हुआ है उसमें ये ट्रम्प को कह रहे हैं कि आयतुल्लाह को उड़ा दो, उसको रास्ते से हटा दो, ये कर दो। देखिए ट्रम्प ने इसको इनकार करना, ये आप ज़हन में रखिएगा। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इसके बाद 2 इकदाम हो सकते हैं या नहीं। वो ये है कि क्या इजराइल खुद आयतुल्लाह को हिट करेगा? इजराइल तैयार बैठा हुआ है, इजराइल ने करना ही करना है। क्या वो ट्रम्प को भी हिट करेंगे? देखिए इस वक्त सारी दुनिया की ताकतें परेशान हैं ट्रम्प से। जाहिर सी बात है वो ऐसे ऐसे बंदे CIA के डायरेक्टर और दूसरे बहुत सारे लोगों को ऐसे लेकर आ रहा है जो चाहते हैं कि जॉन एफ कैनेडी की फाइलें खोल दें, जो दवासाज कंपनियों को पकड़ना चाहते हैं, जो बीमारियां फैला रहे हैं और बहुत सारे मामलात हैं। और सबसे बढ़कर उसने पूरी एक लिस्ट तैयार ट्रम्प ने की हुई है कि जाते ही मैंने पेंटागन से इस फौज के इन लोगों को निकाल देना। उसे पूरी लिस्ट तैयार की है कि जैसे ही मैंने वहां कदम रखना है 1.5 घंटे के अंदर अंदर इन सबको निकाल देना है। और वो पेंटागन के यानी उनकी फौज के इतने अहम लोग हैं कि आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि वो पूरी दुनिया का निज़ाम चलाने वाले हैं। तो ट्रम्प बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ा कांटा बना हुआ है। ये खाली ऐसा नहीं है कि उसने इंतखाब जीत लिया। असल कहानी इंतखाब जीतना नहीं होता, असल ये होता है कि आपने वहां खड़े होना है। अब इस्टेब्लिशमेंट मीडिया को इस्तेमाल करेगी, उसकी राह में रोड़े टकाएंगे और आप ये सोचो उसके खिलाफ गलत खबरें लगेंगी, प्रेशर आएगा और बहुत सारी सूरत हाल होगी। उधर से ट्रम्प ने फैसला किया है कि अगर नेतन्याहू बाज नहीं आता तो फिर इसको हम हटाएंगे। उधर से इजराइल ने फैसला किया है कि अगर ट्रम्प हमारी बात नहीं मानेगा तो हम फिर इसको हटाएंगे। यानी आप ये सोचे एक अजीबो गरीब सूरत हाल लगी हुई है यहाँ पर। और इस सारे मामले पर आप इमेजिन करें 1 मिनट के लिए, ईरान अभी तक कामयाब रहा है। आपको ये लगता है कि अगर अभी तक आयतुल्लाह अली खामनाई जिंदा है तो जाहिर सी बात है कुदरत की एक तो मर्जी है, लेकिन ईरान ने उसमें अभी तक किरदार अदा किया है, उन्होंने सिक्योरिटी दी हुई है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में इजराइल कुछ भी कर सकता है। अगर उन्होंने अमेरिका के खिलाफ जाकर ये काम कर दिया तो आप ये सोचे फिर क्या सूरत हाल होगी।
उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका की कुछ भी कर सकती है, वो ट्रंप को बाईपास करके अंदर खाते ईरान के खिलाफ इजराइल के साथ मिलकर ऑपरेशन कर सकते हैं, उसको पता भी ना चले। और बात की बात है, ट्रंप फिर इस्टेब्लिशमेंट का फौज का क्या करेगा? अभी तो उनकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि आप ये सोचो, उन्होंने आखिरी हद तक ट्रंप को फारिग करने की कोशिश की थी। वो तो वहाँ की जुडिशरी अगर खड़ी ना होती तो आज अभी तक ट्रंप नाहल होता, तोशाखाना में फंसा होता, और ट्रंप जो है वो जाली हमले के अंदर जो किया था उनकी एजेंसियों ने, उसमें फंसा होता और जेल होता, और अभी तक जेल की सलाखों के पीछे होता, अगर वहाँ की सुप्रीम कोर्ट खड़ी ना होती। ये तो वहाँ के जजों को सलाम है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।